అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బుర్ర రామాదేవి. వెలుగు జాడల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు మునుముందు మీ ముందుకు తీసుకువస్తా. నాకు సహకరించండి. नमस्कार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझको और सबको मुसलमानों में पैदा किया। ये बड़ा एहसान है अल्लाह का। अब रही बात, आप मीलाद के माने पूछे। मीलाद के माने है पैदा होना। ईद मीलादुन नबी बोले, इसके माने क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आमद खुशी में मनाते हैं। ईद के माने क्या है? ईद के माने खुशी के हैं। अब रहा ईद मीलादुन नबी मनाते हैं अपने दिल के तक़वे से। चंद लोग नहीं मनाते हैं, वो उसी दिन को सीरत नबी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन मैं इसके बहस में नहीं जाना चाहता। मैं किसी के तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा, सीरत अलग शय है और मीलाद अलग शय है। वो अलग चीज़, ये अलग चीज़। सीरत के माने क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े, सवाने हयात, सवाने ज़िंदगी, तो उनके पूरे बताए हुए क़ायदे क़ानून, ज़िंदगी के हालात पे चलना, हदीस पे चलना, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हालात, उसको सीरत कहते हैं। अब रहा मीलादुन नबी। मीलाद एक पैदाइशी दिन है जो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। 12 रबीउल वहाँ से शुरू करते हैं। मक्के में पैदाइश हुई, तवल्लुद हुए, फिर वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, धूमधाम मचाए। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि मीलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाना कोई गुनाह तो नहीं है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन एक हद में मनाना, एक हद में। मैं किसी को ये नहीं कहता कि धूमधाम जुलूस निकालना, वो उनकी खुशी है। खुशी के अंदर जो बह जाते हैं वो जुलूस भी निकालते हैं। हुजूर से मोहब्बत करने वाले, अब उनके अंदर इतनी मोहब्बत रहती है कि वो बेसाख्ता जुलूस भी निकालते हैं। चंद लोग खुशी मनाते हैं अपने घर में। क्या खुशी नहीं मना सकते बोले कहीं लिखा हुआ है? मीलादुन नबी, ईद मीलादुन नबी नहीं मनाया जाए, इस पे कहीं लिखा हुआ है या मना किया हुआ है या कोई इसमें कुछ ऐसा कोई एतराज़ है लिखा हुआ है कहीं? एतराज़ात हमारे जमातों में है। कोई नहीं मनाते, कोई मनाते। मनाने का ढंग है, तौर तरीके से मनाना, अदब से मनाना। उसी दिन वफ़ात हुई, उसी दिन पैदाइश हुई बोल के वफ़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पर्दा पोशी करे, वफ़ात नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरे नहीं करना चाहिए, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए कि तारीख़ वफ़ात नहीं मनाते। कहीं सुने आप? नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज तारीख़ वफ़ात है, नहीं मनाते वो सब। ये क्या है? पैदाइशी दिन बड़ी धूमधाम से मनाते, क्योंकि पैदाइश है। हाँ। वफ़ात तो है नहीं। वफ़ात तो मौत तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए नहीं। मौत तो एक बरक़ खाली एक जैसा आर्जी तौर पे मौत होती, हर एक को होती, उसका मज़ा चखना ही पड़ता, लेकिन वैसी कोई ख़ास बात नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में, अपने मामले में, अपने उसमें ज़िंदा है। हुज़ूर का नौज़ुबिल्लाह इंतकाल हुआ नहीं बोल सकते जी। मेरे को जहाँ तक मालूम है।
मालूमात हैं। మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గుణగణాల గురించి वो इतने हर चीज़ में नेकी थी उनके। अब मैं इतने कम वक्त में क्या बयान कर सकता हूँ। वो एक सच्चे नबी थे अल्लाह ताला के, उनसे गलत काम हुआ ही नहीं। बस एक ही बात, तमाम नेक काम हुए। जी कैसे यानी गरीबों के साथ, जानवरों के साथ, रहमदिली के साथ, मजलूमों के साथ, जिस पे जुल्म हुआ उनके साथ देते थे। हाँ, हर एक को तालीम देते थे, सच्ची तालीम देते थे। यहाँ तक कि दुनिया कायम होने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी किताब उतरे, जी बाइबल है, तौरेत है, इंजील है, कुरान शरीफ, हर एक कुरान शरीफ तो बाद में आई, लेकिन इन तमाम में भी दखल है कि एक नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं माशाअल्लाह। जिनका नाम अहमद है, जिनका नाम अहमद है। हर एक में है, हर किताब मुक़द्दस किताब में है दखल के आने वाले हैं। अब समझ जाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मामला मुक़द्दस किताबों में, पहले नबियों के किताबों में है, जी आमद का इशारा। अब रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला नहीं बनाते होते तो ये ज़मीन भी नहीं बनाते, जी ये आसमान भी नहीं बनाते, ये दुनिया भी नहीं बनती। जी वो अल्लाह ताला की खुशी थी, अल्लाह ताला की खुशी थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है। जी वो सच्चे नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। अब हम उनकी आमद पे खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या 15 अगस्त को खुशी मनाते, 26 जनवरी की खुशी भी मनाते हैं सही हमारे ब्रादरान इस्लाम भी। हाँ लेकिन अफसोस बहुत सारे लोग ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते, उनके दिलों पे मोहर पड़ा हुआ है। जी हाँ, सीरत नबी मनाते हैं अपने मसाजिद में उस दिन। अच्छा इधर ईद मिलादुन नबी, मीलाद का नाम नहीं लेते पास अच्छा जमात वाले, अच्छा मैं नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन उनको क्या हो गया नहीं मालूम। जी अब रहा ये जो खुशी मनाते हैं, जो भी ईद मिलादुन नबी की, ये दिल का तक़वा है। जी तक़वा के माने क्या है, जिस पे ईमान लाना। जैसा हमारे दीन के ऊपर हमारा तक़वा है, हमारा यकीन है। क्या बोले तो पक्का है, तक़वा बोले तो अब हम पूरा इस्लाम पे चल रहे हैं, इस्लाम कबूल किए, जी इस्लाम कबूल किए इस तरीके से। अब रहा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, बता दो कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना, ये हराम है, बताओ बोलिए। मनाना बोल के भी नहीं है, हाँ मनाना बोल के भी नहीं है। अच्छा लेकिन जब दिन आ जाता मीलाद का, यानी पैदा, मीलाद के माने पैदाइश का, हाँ तो बेसाख्ता मुसलमान अपना खुशी से अपना खुशी जाहिर करता, अपने खुश होते, बस सही खुश होते। सही। जैसा कि हवा चलती है हाँ तो दरख्त के पूरे झाड़ फूल पत्ते सब हिलते हाँ। खुशी से। हाँ सही है फिर मीलाद आने के बाद भी उस तरीके से टहनियाँ फूल पत्ते जिस तरीके से हिलते हैं, झूमते हैं, हाँ। झूमते हैं, हम देखते जी। कितना अच्छा मालूम होता। हाँ तो वही बाहर आ जाती है लोगों के अंदर, दिलों में, जी झूमते हैं हाँ और खुशी से ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। जी लेकिन हद में मनाना, हाँ हुदूद में मनाना, हद में मनाना, सही किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं देना। सही ईद मनाते वक्त गैर मुस्लिम को हमारे जानिब से तकलीफ ना होने पाए। जी अब रहा खुशी का ठिकाना कुछ नहीं, खुश होकर यानी खुश हो कर सकते अपने दिल को, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते, सही वो नहीं होते तो दुनिया नहीं होती। सही इतनी बड़ी अजीम शख्सियत को के बारे में हम इतनी खुशी अगर नहीं मनाएं तो अफसोस है हमारी ज़िंदगी पे। जी चंद लोग नहीं मनाते, उनको गुनाह नहीं है, जी नहीं मनाने वालों को गुनाह नहीं है, जी करने वालों को नेकी है। नहीं बराबर हद में मनाए तो नेकी है। अच्छा नेकी क्या है, आप खुश हुए,
अल्लाह देख रहा, हर चीज का जानने वाला है, सही। नीयत का जानने वाला है। सही। आदमी मुसलमान इस बात से खुश होता कि आज मेरे प्यारे नबी की विलादत का दिन है। हाँ, कितनी बड़ी बात है, हाँ सही। कितनी बड़ी बात है। इसको आसान बात नहीं समझना, सही जो नहीं समझते। सही। अल्लाह ताला सबको इसकी समझदारी दे। अब रहा ये ताज़ीम के वास्ते, ये जो ईद मिलादुन नबी जो मनाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, यानी इज़्ज़त करना। जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के वास्ते, इज़्ज़त की भी ज़रूरत नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन हमारे दिलों में उतनी मोहब्बत है, हाँ, हम मोहब्बत में बह जा रहे हैं। जी ये मोहब्बत में बहना कोई बदी नहीं है ना, हाँ। कोई गुनाह नहीं है ना। नहीं। अब इसको बहुत सारे इसमें फतवा लेना, अब पूछेंगे किसी से, मुफ्ती से, किसी और से पूछेंगे कि भाई हम ईद मिलादुन नबी मनाना नहीं मनाना। हाँ, अरे ये तो क्या होता है, जिसके दिल में हुजूर की इज्जत नहीं है उन जाके पूछता, हाँ, जिसके मुसलमान के दिल में उनकी अजमत के बारे में नहीं मालूम है उन जाके पूछता। सही। जो परफेक्ट है जी वो खुशियाँ बराबर मनाते, बराबर मनाते। एक बच्चा किसी को होता है, होते एक मौलवी साहब कुछ हो जाते, सही अरे बेटा हुआ मेरे को, मुफ्ती साहब को बेटा हो गया, सही बोलते सुन लेते ना, खुशी, सही। ऐसे खुशी उनका चेहरा ही चेंज हो जाता। सही। भाई तो फिर अब पैदाइशी दिन हुजूर का आया हाँ, तो हमारे चेहरे खुशी से झूमना, अपना नबी है। अपने नबी है झूमना। सही। हमारे नबी की इज्जत सहाबा भी करते थे उस जमाने में, वो अपने लिहाज से करते थे। सही। हाँ ये भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी अपने लेवल से, अपनी मोहब्बत से इतनी इज्जत करते थे, इतनी खिदमत करते थे माशाअल्लाह। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद से बेताब रहते थे, और नमाज में आते वक्त जाते वक्त भी माशाअल्लाह। इतनी खुशी, वो अलग तरीके की खुशी थी, जी वो उनके लेवल की थी। जी। हाँ, अब ये हमारा लेवल क्या है, 1400 साल गुजर गए हाँ, भाई, वो तो देखते थे, इज्जत करते थे, देखते थे, खुश होते थे। ये गौर फरमाइए, मेरी बात को नोट कीजिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी देख के झूमते थे, पूरे सहाबी वो खिदमत करते थे, अच्छा। हाँ खिदमत में लग जाते थे, खुश होते थे। मगर वो आज से कई सौ साल पहले की बात है, 1400-1500 साल की बात है। माशाअल्लाह। तो वो मोहब्बत का तरीका अलग था, हाँ, ये आज का मोहब्बत का तरीका अलग है। उस जमाने में हवाई जहाज नहीं था, हाँ, इस जमाने में हवाई जहाज है, हाँ, इस जमाने में मोटरसाइकिल है, उस जमाने में घोड़ा था, सही। उस जमाने में ऊँट थे। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग को महदूद नहीं करना, हमारे दिमाग को ऐसे महदूद नहीं करना, जी खुले तौर पे बराबर मोहब्बत कर सकते हैं। ईद मिलादुन नबी मना, ईद के माने है खुशी के, माशाअल्लाह। मिलाद के माने पैदाइश, पैदा होना, सही। नबी की पैदाइश की खुशी का दिन ईद मिलादुन नबी, ठीक है। नबी के हजरत नबी के पैदाइशी दिन की खुशी, ठीक। खुशी जी पैदाइशी दिन की खुशी, उसी को ईद मिलादुन नबी कहते हैं। माशाअल्लाह। आप जो माने पूछे, अच्छा। तो इस तरीके से बराबर अपने हुदूद में, अपने लेवल पे, अपने घर में, अपने महल्ले, अपने करीब में, अपने महल्ले में एक जगह होके దరూర్ షరీఫ్ను చదువుకోవాలని సూచించారు. మానవాళికి మహమ్మద్ ప్రవర్త ఆదర్శనీయులని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్, పారమిత స్కూల్స్ కరీంనగర్, ఎస్విజేసి కాలేజ్ కరీంనగర్, ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ కరీంనగర్, తేజస్ కాలేజ్ కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ కరీంనగర్.